प्रकाशित वाक्य की किताब में सिंबॉलिक बातें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से पढ़ने वालों को अक्सर इसका गहरा मतलब समझ नहीं आता है। ऐसा ही एक पैसेज है रेवलेशन 7:1, जहां बताया गया है कि 4 एंजल्स धरती के चारों कोनों पर खड़े हैं और धरती की चारों हवाओं को थामे हुए हैं। इस इमेजरी की वजह से कुछ लोगों का मानना है कि बाइबल फ्लैट अर्थ को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ें, इसके लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट और स्क्रिप्चर के पूरे मैसेज को समझें, तो इसका मतलब बहुत ही डीप और अलग निकलता है। धरती के 4 कोने, ये फ्रेज को लिटरली नहीं लेना चाहिए। ये फ्रेज एक मेटाफोर है जो पूरी धरती को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जगह ये हिब्रू और ग्रीक दोनों ही लैंग्वेजेस में एक आम मुहावरा है, जो बाइबल की ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं। ये फ्रेज बाइबल के कई पैसेजेस में पाया जाता है और इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में कुछ हो रहा है। इसका मतलब पूरी धरती से है, जिसमें सारी डायरेक्शंस और जगहें शामिल हैं। जब बाइबल में कहा जाता है कि कुछ धरती के 4 कोनों से हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये घटना ग्लोबल है और इसका असर पूरी दुनिया पर है। जैसे आज हम धरती के छोर तक कहते हैं, वैसे ही बाइबल के ऑथर्स ने इस फ्रेज का यूज करके कंप्लीटनेस और विशालता को दिखाया है। ये फ्रेज ये भी दर्शाता है कि परमेश्वर का प्लान और पावर पूरी दुनिया में फैला हुआ है और कोई भी जगह इससे बाहर नहीं है। इसलिए चारों कोने पूरी धरती को रिप्रेजेंट करते हैं, जो परमेश्वर के पावर और प्लान के ग्लोबल स्कोप पर जोर देते हैं। ये फ्रेज हमें याद दिलाता है कि हम सब एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं और हमारी एक्शंस का असर पूरी दुनिया पर होता है। ये हमें यूनिटी और हार्मनी की इंपॉर्टेंस को भी समझाता है और ये कि हम सबको मिलकर इस धरती की केयर करनी चाहिए। प्रकाशित वाक्य 7:1 का असली मतलब समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बाइबल में सिंबॉलिक लैंग्वेज का यूज कैसे होता है। पूरे स्क्रिप्चर में हमें मेटाफॉर्स, सिमिलीज और दूसरे लिटरेरी डिवाइसेस मिलते हैं जो अपने लिटरल मीनिंग से बढ़कर डीप ट्रूथ्स बताते हैं। जैसे जीसस खुद को दरवाजा और अच्छा चरवाहा कहते हैं, जाहिर है लिटरली नहीं बल्कि मेटाफोरिकली, ताकि वो हमारे सैल्वेशन में अपनी रोल को समझा सकें। इसी तरह प्रकाशित वाक्य में बताए गए 4 कोने जियोग्राफिकल मार्कर्स नहीं है, बल्कि ये गॉड के यूनिवर्सल डोमिनियन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आइज़ाया 40:22 में यशायाह भविष्यवक्ता बताते हैं कि परमेश्वर ने धरती के सर्कल के ऊपर विराजमान है। ये स्टेटमेंट उस समय के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उस समय धरती के शेप के बारे में बहुत सी अलग अलग धारणाएं थीं। यहाँ जिस हिब्रू वर्ड का ट्रांसलेशन सर्कल किया गया है, उसका मतलब स्फीयर भी हो सकता है। हिब्रू लैंग्वेज में कई शब्दों के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं और ये इंटरप्रिटेशन इस बात को दर्शाता है कि धरती का शेप स्फेरिकल हो सकता है। इसके अलावा जॉब 26:7 में बताया गया है कि परमेश्वर ने धरती को बिना किसी सहारे के टांग रखा है, जो साइंस के हिसाब से अर्थ के स्पेस में फ्लोट करने की बात से मेल खाता है। ये पैसेज उस समय के लिए बहुत रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि उस समय कई कल्चर्स में ये माना जाता था कि धरती किसी फिजिकल स्ट्रक्चर पर टिकी हुई है। इन पैसेजेस से पता चलता है कि बाइबल के ऑथर्स को धरती के स्फेरिकल शेप के बारे में पता था, भले ही उन्होंने इसे हमेशा क्लियरली साइंटिफिक टर्म्स में नहीं बताया हो। यह भी संभव है कि उन्होंने अपने समय की लैंग्वेज और अंडरस्टैंडिंग के अनुसार इसे एक्सप्रेस किया हो। बाइबल और साइंस के बीच की हार्मनी को समझने के लिए हमें इन टेक्स्ट को उनके हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में भी कुछ साइंटिफिक ट्रूथ्स को समझा गया था और ये हमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि कैसे फेथ और रीजन एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 7, रूपक की सुंदरता। पवित्र शास्त्र में साहित्यिक उपकरणों की सराहना करना। बाइबल का रूपक और प्रतीकवाद का उपयोग न केवल इसकी सुंदरता को बढ़ाता है, बल्कि इसके संदेश को और अधिक सुलभ और यादगार बनाता है। पृथ्वी के चारों कोनों जैसी विशद कल्पना हमारी कल्पना को पकड़ती है और हमें अमूर्त अवधारणाओं को एक मूर्त तरीके से समझने में मदद करती है। पूरे पवित्र शास्त्र में बुने गए साहित्यिक कलात्मकता की सराहना करके हम इसकी कालातीत सच्चाइयों की अपनी समझ और प्रशंसा को गहरा कर सकते हैं। सेक्शन 8, निष्कर्ष। बाइबल सत्य की एक सूक्ष्म समझ को अपनाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अपने समृद्ध प्रतीकवाद और विशद कल्पना के साथ हमें इसके अर्थ में गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित करती है। सटीक व्याख्या के लिए बाइबल के लेखकों द्वारा नियोजित सांस्कृतिक संदर्भ और साहित्यिक उपकरणों को समझना महत्वपूर्ण है।
जबकि कुछ लोग फ्लैट अर्थ दृश्य का समर्थन करने के लिए प्रकाशित वाक्य 7 पद एक जैसे अंशों की गलत व्याख्या कर सकते हैं। एक करीबी परीक्षा से ईश्वर की शक्ति, संप्रभुता और सभी सृजन के लिए योजना के बारे में बहुत अधिक गहरा संदेश का पता चलता है। सेक्शन 9, बाइबल की व्याख्या में प्रसंग का महत्व। जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य 7 पद 1 के साथ देखा है, सटीक व्याख्या के लिए एक अंश के संदर्भ को समझना आवश्यक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक शैली और आसपास के पाठ पर विचार करने से हमें लेखक के इच्छित अर्थ को समझने में मदद मिलती है। जब हम विनम्रता के साथ पवित्र शास्त्र को स्वीकार करते हैं, तो इसके संदेश को उसके उचित संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं। हम गलत व्याख्याओं से बच सकते हैं और इसकी सच्चाई की परिपूर्णता को अपना सकते हैं।